नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए कुछ बिजनेस की भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, आज सुबह 4:30 बज रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे देखिए, सभी अपने अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन फिर भी ये सभी स्वस्थ हैं क्योंकि ये सभी खुद को बिजी करके हुए हैं। बिस्तर पर ये सोते नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये अंकल जा रहे हैं कुछ वजन लेकर के, लेकिन ये अपने काम से काम रखते हैं क्योंकि इन्हें पता है इनके पास काम क्या है। और यहाँ पर देखिए, ये बच्ची मेरी छोटी बहन है, मेरी बुआ जी की लड़की है, बुआ जी की बेटी है। देखिए, ये गोबर साफ कर रही है क्योंकि इसे पता है अगर हम शर्म करेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं आता। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो होंगे, लेकिन समझदार हैं कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, क्या आप लोगों को वही अच्छा लगता है? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर पूछूंगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपकी जिंदगी में बदलाव कब आएगा? जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर हम वास्तव में अपनी जिंदगी को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक शुरुआत करें। देखिए, इस बच्ची ने बिना कुछ सोचे समझे, जबकि उसे पता है ये भैया वीडियो बना रहे हैं और कुछ इनोवेटिव करने का सोच रहे हैं, ये कुछ कर रही है। देखिए, ये नारी शक्ति है। अगर हम इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं और अगर हमारे सपोर्ट करने से ये बच्चे अगर किसी भी प्रकार से ऑफिसर बन जाते हैं तो इनके माता पिता हमें जिंदगी भर दुआएं देते रहेंगे। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इस कुत्ते की बात करें, ये आप इस कुत्ते से को भी देखकर सीख सकते हैं। कहते हैं कुत्ता जो होता है वो हमेशा जागा हुआ होता है। आप रात के 2 बजे आए, चाहे रात के 3 बजे आए, चाहे रात के 12 बजे आए, चाहे दिन में आए, वो अपने अंदर जो ऊर्जा है उसे नहीं भूलता है। वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, मैं आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप देखें इस वीडियो में भले ही आपको कुछ दिख रहा हो ना दिख रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कुत्ते में देखिए जो सचेतता है, जो मानव दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देखें, इस कुत्ते को देखिए, अपनी दुनिया में ही मस्त है, इसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। आप देखिए, इसके बैठने के तरीके को ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी दुनिया में ही मग्न रहता है और इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचता है, तो उस व्यक्ति के पास अगर करोड़ों अरबों भी हो तो वो किसी काम के नहीं है मेरे अनुसार। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस ज्ञान को एक मकसद दीजिए, उसमें एक नई उम्मीद दीजिए, एक उम्मीद की किरण उस माइंडसेट में, उस दिमाग में जगाइए, ताकि हम इस दुनिया को भी और खुद को भी, एक समाज को भी कुछ दे सकें। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ है इस दुनिया में, लेकिन जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। आप यहाँ पर देखें, वो बच्ची अपने साथ अंदर चली गई है। आप यहाँ पर देखें, तो मेरी बुआ जी की बेटी है। आप यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे ये जो सड़क है बिल्कुल सुनसान है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी सुनसान बैठे हुए, अभी अजान का भी टाइम हो चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे उस अजान से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि भले ही मैं जाति से हिंदू लिखता हूँ, लेकिन क्या ये वर्ण व्यवस्था हमारे अंदर की मानवीयता को खत्म कर सकती है? आप यहाँ पर देखें, एक भैया यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखेंगे। आप ये देखिए, दूसरा गुण है निरंतरता। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें, ये निरंतरता के गुण को साथ में लिए हुए हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये किस प्रकार से निरंतर काम कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, इन्हें मतलब है कि मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा, मैं अपने टारगेट को कैसे अचीव करूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। ये रात दिन काम करते हैं। आप इसी प्रकार से देखें तो आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, ये प्रकृति भी अपनी खुशबू फैलाना जानती है, इसे कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ये अपने काम में जरूर खोई हुई रहती है। तो ऐसा कहा जाता है, अ पर्सन इज हु knows the depth of his work can't wait anything because he know how to be successful, how to be how to become a good and successful person। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी निरंतरता
बनाए रखें, अपने जीवन में बदलाव लाते रहें, अपने नज़रिए को बदलें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, नज़ारे बदलोगे तो नज़रिए बदलेंगे, ज़िंदगी बदलोगे तो ख्वाब बदलेंगे। बहुत कुछ कहा है उन जन्नतों ने जिन्हें हम खुशबू कहते हैं, लेकिन कहा जाता है अगर आप शुरुआत करेंगे तो अंत तक भी पहुँचेंगे। ये देखिए, ये कुछ महिलाएं हैं दोस्तों, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये सभी शौचालय के लिए बाहर जा रही हैं, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन हाँ, ये गंदगी ज़रूर फैलाएंगी। तो शौचालय खुलने के बाद भी अगर हम ऐसी हरकतें करते हैं तो दोस्तों हमारे समाज में एक निगेटिव असर पड़ेगा। आप यहाँ पर देखें, ये भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके चेहरे पर रौनक है, लेकिन भैया मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है अंधेरे से। भैया कैसे हैं, खुश हैं? वो देखिए, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। आप यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपनी जिंदगी से वास्तव में लगाव रखते हैं तो इस भैंस के जैसे बनिए, पर बैठना नहीं है दोस्तों। हमें बैठना नहीं है, हमें खड़े रहना है, उस हिंद के जवान के जैसे, जो कि ना रात देखता है ना दिन देखता है, लेकिन उसका वजूद और उसका सम्मान हमेशा देश के लिए जिंदा रहता है। वह परवाह नहीं करता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वह परवाह करता है अपने देश की, अपने देश के सम्मान की, अपने परिवार के वजूद की, करे ना करे, लेकिन हाँ अपने देश के लिए जरूर जीता है। आप यहाँ पर देखिए, ये भैया बाल्टी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है खुशबू कैसे फैलानी है अपने काम से, इसीलिए अभी जाकर दूध चुएंगे, दूध निकालेंगे भैंस का, और हम सभी में दिन में बांट कर, मतलब खरीद बेच देंगे हम सभी को। लेकिन दोस्तों ये प्योर बांटते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध दूध बांटते हैं। शहरों की बात करें तो वहाँ मिलावट बहुत सारी की जाती है, अलग अलग केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब भी दूध लें तो खुद से पूछें क्या ये सही दूध है, उसकी पहचान करना सीखें। अगर हम पहचान करना नहीं सीखते तो बदलाव हमारी जिंदगी में आएगा और उस कंसेप्ट पर आघात पहुंचेगा जिसे हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि दोस्तों हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर मामा को भी याद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो तकलीफें किसके लिए होंगी, हम सभी के लिए। दोस्तों इन्हीं सभी विचारों के साथ मेरे पास विचार बहुत सारे हैं, क्योंकि इसने ने कहा है उम्मीद की किरण अगर आपने खोली है तो जवां वो भी हो रहे होंगे, इंतजार खुद का मत करो ए दोस्त, क्योंकि इंतजार में वो भी खो रहे होंगे दोस्त। और दोस्तों बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत सारे मुआयने करने हैं, फिजाएं बहुत सारी हैं, रंगीन हमें करनी है। दोस्तों शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी सीखते रहें, आप सभी इसी प्रकार से उठते रहें सुबह की ओर, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आपकी सुबह खुशबूदार होती है, महक के साथ होती है, तो जिंदगी आपके साथ होती है। आप बदलते रहेंगे अगर ये समाज बदलता है। इसीलिए दोस्तों मैं शिक्षा के स्तर को उच्च शिखर तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक विकसित भारत, मुझे चाहिए एक विकसित सोच, न कि विकासशील, जो कि परंपराओं से जुड़ी हो लेकिन संकीर्णतावादिता से मुक्त हो, क्योंकि संकीर्णता हमें नैरो थिंकिंग की ओर आगे बढ़ाती है। जय हिंद, जय भारत, मैं इतना ही कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये ज़्यादा सभी को पसंद नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।